अक्सर लोगों को लगता है कि औरतें घर के कामों से बचने के लिए पढ़ाई का बहाना लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको अपने जीवन में कामयाब होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको पढ़ाई और एक आपकी जो जॉब है वो एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि इन सभी बोझों से दूर हो सकते हैं। तो इसी के साथ आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं एनसीईआरटी के 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के बारे में आपको पता ही होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। हमारी बॉडी के लिए जो नेसेसरी है वो है न्यूट्रिशन। तो हम क्या कर रहे थे कि हमने रिवीजन करना शुरू किया है। इन चैप्टर्स को मैंने पहले रीड किया है, लेकिन अब सीटेट आने वाला है तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसके लिए दोबारा से एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। सीटेट में 6th 7th और 8th की जो साइंस है, आपकी जितने भी लोग मेडिकल स्ट्रीम से हैं उनसे ही इस सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है। आपको पता ही है कि जो हमारा सीटेट का पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है और उसमें सब्जेक्टिव आता है, और जिसमें कि आपको पता है 30 मार्क्स सीडीपी, 30 मार्क्स आपका इंग्लिश का, 30 मार्क्स आपका हिंदी का, और रिमेनिंग 60 जो मार्क्स रहते हैं वो आती हैं आपकी साइंस से। उसमें भी 15 और 15 30 मार्क्स होती है, वो क्या होती है, मैथ और साइंस की सीडीपी। आप कह सकते हैं कि जो आपकी साइकोलॉजिकल नॉलेज होती है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है सीटेट के पेपर के लिए। तो अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, आप एक पर्टिकुलर जो हमारी सीबीएसई है वहाँ से आप इनका जो पर्टिकुलर सिलेबस है उसको आप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले आप जो आपका सिलेबस है उसको डाउनलोड करके अपने टेबल पे रखिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास पर्टिकुलर एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। क्योंकि जो हमारी सीबीएसई है वो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन करती है और उसमें से ही एग्ज़ाम आता है। और जो हमारा सीटेट का पेपर है उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा मेन रोल होता है। लेकिन हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में भी बहुत नॉलेज होने की ज़रूरत है, क्योंकि 60 मार्क्स का तो अगर देखा जाए तो हम अपने जो जिस सब्जेक्ट में हमने बीएड की होती है उससे ही रिलेटेड आता है। तो ये मैं सेकंड चैप्टर रिवाइज कर रही थी, जिसमें कि हम डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ रहे थे। आपको पता ही होगा कि ह्यूमन का जो डाइजेशन सिस्टम है वो कहाँ पे होता है। स्टमक है आपका, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, बक्कल कैविटी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये क्या है आपके डाइजेशन के पार्ट्स हैं। तो बस मैंने ये सारा रिवीजन किया। इसके बाद मेरी बारी थी कि ये जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मुझे क्या करना था, मुझे पढ़नी थी सीडीपी। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा टाइम अपना बायो को देती हूँ, क्योंकि बायो भी हमारे पास आता है। और आपको पता ही है केवीएस एनवीएस का भी एग्ज़ाम है, टीजीटी का, तो उसमें भी आपको पता है कि बायो आती है बहुत ज़्यादा लेवल पे। तो हमें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तो नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज होगी तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपको पता ही है कि हर साल के अंदर में कई बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती हैं। जैसे इस साल आपने देखा होगा ईएमआरएस की भी वैकेंसी निकली हुई थी, केवीएस की भी वैकेंसी आई हैं। तो आपका कौन सा टेट कब आपके काम आ जाए ये मैटर नहीं करता, पता भी नहीं लगता है। इसलिए अपनी तैयारियों को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अभी एक बार एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद ऐसा नहीं है कि दूसरी बार एग्ज़ाम नहीं होगा। वो स्टेट में भी होगा, कमीशन और सेंटर में भी होगा।